तो चलिए आज हम बताने वाले हैं गाना लिखने का सही नियम क्या होता है। गाना लिखने का जब से सही नियम आपको पता नहीं रहेगा तो आप गाना नहीं लिख पाइएगा। बहुत राइटर बताते हैं यूट्यूब पर गाना लिखने का तरीका, गाना लिखने का सही तरीका, गाना लिखने का रामबाण, तो फलान टेकान बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि मुखड़ा अंतरा किसे कहते हैं। अब मुखड़ा लिखने के बाद में अंतरा कैसे लिखे या गाना लिखने का शुरुआत कैसे करे, तुकबंदी क्या होता है और शब्द कैसे लाए, ये सब चीज हम बताने वाले हैं अपने वीडियो में। तो पूरा वीडियो को फुल देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अगर नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को फुल देखिएगा। आज हम कुछ यूट्यूब पर अलग वीडियो बनाने वाले हैं गाना लिखने का सही नियम। आज हम बताने वाले हैं गाना लिखने का सही नियम। मेरा तरीका फरीका आराम बार नहीं है, बस गाना लिखने का सही नियम है। जब से आप नियम को नहीं जानिएगा तब से आप लिख नहीं पाइएगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हैं, पूरा वीडियो को फुल देखिएगा। गाना को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। तो मेरा नाम है राइटर राजा सिंघानिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरा यही फोटो है, तस्वीर है, हम यही राइटर राजा सिंघानिया हैं। तो चलिए गाना को स्टार्ट करते हैं। गाना कैसे लिखे, शुरुआत कैसे करें। और चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम बताने वाले हैं गाना लिखने का सही नियम। नियम क्या होता है, तो पहले मेरा बातों को ध्यान से सुनिएगा, फॉलो करिएगा। सबसे पहले जैसे हम कॉपी कलम लिए हैं उस तरह के आप कॉपी कलम ले लीजिए और तब गाना लिखने का शुरुआत करिए। तो पहले आपको करना क्या है, गाना लिखने का शुरुआत कैसे करना है, तो देखिए शुरुआत इस तरह करना है। सबसे पहले आपको एगो मुद्दा बनाना है। कहिएगा अरे राजा भाई मुद्दा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज को आप टारगेट करते हैं कि नहीं, मान लीजिए कोई पेड़ है तो इस पेड़ को हमको काट को गिराना है, तो आप लोग काट कर गिरा देते हैं 1 या 2 घंटा के अंदर में। इसी तरह आपको मुद्दा बनाना है। मुद्दा मतलब टारगेट, किसी चीज पर टारगेट करना है। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है क्या, दुर्गा पूजा चल रहा है, तो आपको टारगेट का मतलब ये होता है कि किसके ऊपर गाना लिखना है। दुर्गा पूजा के ऊपर गाना लिखना है कि मतलब छठ पूजा के ऊपर गाना लिखना है कि पति पत्नी के ऊपर गाना लिखना है, किनके ऊपर आपको गाना लिखना है, यही होता है टारगेट, मुद्दा होता है। तो मान लीजिए आपको लिखना है दुर्गा पूजा पर, तो आप दुर्गा पूजा पर लिखिए। किसी का लिखना रहेगा छठ पूजा पर, तो आप छठ पूजा पर लिखिए। मान लीजिए आप सभी लोगों का मन है कि नहीं हम लिखेंगे पति पत्नी और देवर पर, तो मान लीजिए जैसे देवरा ढोणी चटना वायरल चल रहा है गाना, तो ये पति पत्नी और देवर का मैटर है। तो अगर आप इसी तरह सुपर हिट गाना बनाना चाहते हैं पति पत्नी देवर वाला, तो आप बना सकते हैं। तो चलिए हम देर ना करते हैं, गाना को बनाते हैं पति पत्नी और देवर पर बनाते हैं गाना। तो मान लीजिए यही हुआ मुद्दा, ये क्या हुआ मुद्दा। तो सबसे पहले आपको गाना लिखने से क्या आपको नियम मतलब जानकारी हुआ। तो गाना लिखने का सबसे पहला नियम ये है कि आपको एगो मुद्दा बनाना है, टारगेट बनाना है, किसके ऊपर लिखना है। तो ये हुआ गाना लिखने का पहला नियम कि मतलब टारगेट करना है किसी के ऊपर। तो आपको टारगेट क्या क्या, आप टारगेट मतलब किसके ऊपर कर रहे हैं, पति और पत्नी और देवर। आप पति पत्नी देवर, आप पति पत्नी देवर के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, इनके ऊपर गाना बना रहे हैं। तो ये आपका गाना लिखने का सही नियम मतलब पहला नियम हुआ, गाना लिखने का पहला नियम। तो ये आपको जानकारी हो गया है। तो हमको गाना लिखना है तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा, मुद्दा बनाना पड़ेगा, किसके ऊपर लिखना है, पति पत्नी या देवर के ऊपर हमको लिखना है। तो आप उन्हीं के ऊपर लिखिए। अगर किसी का मन रहेगा कि नहीं हम दुर्गा पूजा के ऊपर लिखेंगे, तो भाई तुम दुर्गा पूजा के ऊपर लिखो गाना। तो सब कोई का मान लीजिए राय है कि नहीं देवरा ढोनी चटनाबा जो वायरल गाना चल रहा है इसी ट्रैक पर लिखे, मतलब इसी ट्रैक पर नहीं, मतलब इसी तरह न्यू ट्रैक लिखना है हमको अलग अंदाज में, पति पत्नी और देवर के ऊपर मैटर। तो चलिए हम मुद्दा तो मतलब ले लिए हैं, अब लिखने का शुरुआत करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे हम लिखते हैं। तो चलिए गाना को हम पहले ही से लिख लिए हैं ताकि लिखने में देरी ना हो और वीडियो लंबा ना हो। तो वीडियो लंबा होगा तो घबराइएगा मत, नहीं तो समझ में आपको आएगा नहीं, भागाइएगा मत। अगर भगा कर देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम पहले ही गाना को लिख लिए हैं ताकि लिखने में देरी ना हो। अब कहिएगा अरे राजा भैया यार गाना को आप पहले ही से लिख लिए हैं तो हम कैसे लिखेंगे मर्द, हम घबरा जाएंगे लिखने में। तो आपको कोई घबराहट नहीं आएगा, हम जैसे बताते हैं वैसा करिए। सबसे पहले आप चुपचाप कॉपी कलम लिए हैं, बैठे हुए हैं लिखने के लिए। तो हम पहले ही वीडियो में बताए थे
कि टारगेट बनाना है, मुद्दा बनाना है, तो हम लोग का मुद्दा क्या था? पति पत्नी और देवर का मुद्दा था। तो फाइनली हम उसी तरह पति पत्नी और देवर का मतलब मुद्दा लेकर चल रहे हैं, तो उसी के ऊपर बनाना है। जानबे करते हैं आजकल देवर भौजाई के साथ बड़ा बड़ा कांड कर देता है, तो जानबे करते हैं कि जो कांड होता है, कांड को गाना में हमको बनाना है। जैसे मान लीजिए गांव में आपको आग लग गया है, तो भाई कैसे आग लगा, उसके जैसे मान लीजिए लेख लिखते हैं, गौ माता के ऊपर लेख लिखते हैं कि गौ माता के 2 सींग है, 4 पैर है, 1 पूंछ है। तो उसी तरह जैसे आप लोग लिखते हैं कॉपिया पर, तो मर्द वही तरह गानवा के लिखे के बाद जैसे मान लीजिए देवर है, भौजाई के साथ कांड कर दिया है, तो कांड जो किया है उसी कांड को लिखना है आपको। तो ये मेन फोकस आपको देवर भौजाई और पति पकड़ना है। तो आपका ये मेन टारगेट हो गया, मेन मुद्दा हो गया, इसको लेकर आप चल रहे हैं। तो इसको लिख दीजिए मुखड़ा में। तो मुखड़ा में जो हम लिखे हैं आपको समझ में भी आ नहीं रहा है, तो सबसे पहले आपको हम समझा रहे हैं। हम क्या लिखे हैं, मान लीजिए भौजाई बोल रही है अपने पति से कि जियो तानी हम परेशानी में, जाके सुतेला दलानी में। माने हम जियो तानी परेशानी में, तू जाके सुतेला होने दलानी में। आ देवरा इतना बदमाश बा कि धोके हमार खींच लेला सड़िया। मैंने भोजपुरी अंदाज में समझाओ तो समझ में एकदम भैया तो जाने के आई। जैसे कि भौजैया बोल रही है कि जियो तनी हम परेशानी में, जाके सुतेला दलानी में। तो जियो तनी हम परेशानी में, जाके सुतेला तू दलानी में। आ धोके उ खींच लेला सड़िया, आ राती के देवरा मुचुकैलस कमरिया। अब देखिए इस गाने में आपको दूसरा नियम हम बताते हैं क्या छिपा हुआ है। इसमें छिपा हुआ है तुकबंदी। अब कहिएगा अरे राजा भाई तुकबंदी मर्द क्या होता है, तो देखिए जियो तनी हम परेशानी में, परेशानी में, दलानी में। अब दलानी को उल्टा क्या होगा, पालानी में लिखेंगे तबे ना मेरा गाना सही होगा। इसी को तुकबंदी बोलते हैं। तो ये आपको लड़ना चाहिए। परेशानी में आ रहा है तो दलानी में, देखिए परेशानी में, दलानी में, चलानी में, पालानी में, ऐसा आएगा तो आपका गाना सही होगा। इसको बोलते हैं तुकबंदी। अब मान लीजिए जो मेरा गाना लिखने का जो मेरा मतलब प्रक्रिया है, समझाने का तरीका है, तो आप लोग को समझ में आइए गया होगा कि आजकल के देवर क्या कर दे रहा है, भौजाई को कुछ भी कर दे रहा है। तो उसी पर तो हम लिखे हैं कि जियो तनी हम परेशानी में, आ जाके सुतेला दलानी में। माने जियो तनी हम परेशानी में, जाके सुतेला दलानी में। आ धोके उ खींच लेला सड़िया, राती के देवरा मुचुकैलस कमरिया। सड़िया कमरिया, सड़िया में कमरिया में देखिए तुकबंदी मेरा लड़ गया। अब आप कहिएगा अरे राजा भाई आप डॉट डॉट करके 2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो भाई जो ये लाइन है ना, इसको आपको 2 बार गाना है। ये जो लाइन है ना यहाँ पर 1 लिखा है, तो इस लाइन को आपको 1 बार गाना है। ये जो डॉट डॉट करके 2 है ना, तो इस लाइन को 2 बार गाना है। यहाँ पर म्यूजिक पार्ट बजता है, यहाँ पर 2 बार गाना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा तीसरा भी नियम कि डॉट डॉट करके जो 2 है उस लाइन को आपको 2 बार गाना होगा, और जो डॉट डॉट करके 1 है तो उसको 1 बार गाना होगा उस लाइन को। अब चलिए इसको हम गा कर सुनाते हैं मेरा गाना कैसा है। तो देखिए मेरा गाना ऐसा है कि जिया तनी हम परेशानी में, जाके सुतेलो दलानी में। हो कि जिया तनी हम परेशानी में, हा जाके सुतेलो दलानी में। हा धोके उ खींच लेला सड़िया, हा धोके उ खींच देता सड़िया। हा राती के देवरा मुचुकैलस कमरिया, राती के देवरा मुचुकैलस कमरिया। तो मेरा गाना कितना मस्त हो गया, राती के देवरा मुचुकैलस कमरिया। ऐसने गाना वाना हिट कर रहा है भैया मार्केट में। तो देखिए मेरा बन गया मुखड़ा। अब मुखड़ा बन गया है। अब देखिए हम अंतरा भी पहले ही से लिख लिए ताकि लिखने में देरी ना हो। अब कहिएगा अरे राजा भाई ठीक है हम मुखड़ा तो लिख लिए हैं, लेकिन मुखड़ा लिखने के बाद में अंतरा कैसे लिखे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर गाना लिखने का सही नियम चौथा बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए गाना लिखने का मुखड़ा अंतरा ये अलग अलग होता है। जो मुखड़ा आप लिख रहे हैं ना, इसका लाइन अलग होता है। जैसे मान लीजिए मुखड़ा का भाव अलग होता है और अंतरा का भाव अलग रहता है, तबे मजा देता है गाना को मतलब डमी बनाने में, अच्छा है गाना को म्यूजिक बनाने में। यानी मेरा कहने का कुल बात यही है, कभी आप देखे हैं कि मुखड़ा और अंतरा को डमी लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, ताकि मुखड़ा का भाव अलग रहता है, अंतरा का भाव अलग रहता है। इससे क्या होता है कि हम लोग का जो गाना है प्रोफेशनल बनता है।
तो कभी भी मुखड़ा और अंतरा का जो भाव है अलग लिखिएगा। अब देखिएगा हम जो अंतरा लिखे हैं इसका भाव मेरा अलग है। देखिए अंतरा में क्या लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तो मेरा मुखड़ा क्लियर हो गया है, मुखड़ा कैसे लिखे। अब कहिएगा कि राजा भाई मुखड़ा लिखने के बाद में अंतरा हम लोग कैसे लिखते हैं, हमको पता नहीं चलता है। तो देखिए भाई जो मुखड़ा लिखे हैं ना इसी अंदाज में आपको अंतरा को लिखना है। जैसे मान लीजिए ये अंतरा है, देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये अंतरा है, ये क्या है, मुखड़ा है। तो जिस प्रकार का मुखड़ा लिखे हैं उसी प्रकार को आपको अंतरा लिखना है, लेकिन इसका म्यूजिक अलग रहना चाहिए। अब उसी अंदाज में, ये नहीं कि आप मतलब गाना लिख रहे हैं दौर भौजाई के ऊपर गाना और चल जाइएगा दुर्गा पूजा में गाना। तो भाई जो चीज को लिख रहे हैं उसी चीज को लिखिएगा। जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं कि गौ माता चारा खाती है, आ लिख दीजिएगा अंतरा में कि गौ माता मांस खाती है। तो आप बताइए कभी गौ माता मांस खाती है? नहीं। तो चारा खाती है तो चारा के बारे में लिखना है, गौ माता दुबिया घास खाती है, चारा खाती है। गौ माता मतलब दरिया चाहे कुछ भी पिसान आटा हर चीज मतलब खाती है, लेकिन मांस नहीं खाती है। घास खाती है, घास खाती है, चावल खाती है, ये सब खाती है। तो जो जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं देवर भौजाई का जो हम मैटर ये बना रहे हैं मुखड़ा, तो जैसे मान लीजिए हम बनाए कि जिये तनी हम परेशानी में जाके सुतेला दलानी में, तो अब राती के दौरा मुझ कैलस कमरिया, तो राती के दौरा मुझ कैलस कमरिया, तो और भौजैया के साथे देवरा का कांड कैले बा। अब देखा अंतरा में बताओ तनी उहे चीज हवा लिखे के बा अंतरा में। जैसे मान लो कि मुखड़ा में लिख देला गौ माता का 2 सींग होता है, 1 पूंछ होता है, 4 पैर होता है। तो और गौ माता के अंग में का बचल बा कि अंतरा में लिखब। जैसे में एग्जाम्पल ना बताओ तनी, तो गौ माता का और एग्जाम्पल ना बचल बा कि मान लीजिए 4 पैर होता है, तो ये 4 पैर लिख दे। जैसे गौ माता का बच गया है कि जैसे मान लीजिए गौ माता का 2 नाक होता है, 2 कान होता है, तो अंतरा में लिख दीजिए। तो उसी तरह मान लीजिए जो भौजैया बोल रही है कि राती के देवरा मुझ कैलस कमरिया, तो और देवरा भौजी के साथ का कांड कैले बा, तो ये देखिए अंतरा में हम बता रहे हैं। जैसे अंतरा में और कांड का कैले बा कि सेजिया पया के करेला छेड़े खानी, दादा रे दादा को देता पानी पानी। जैसे मान लीजिए कि सेजिया पया के, देखिए हिल रहा है, मेरा हाथ भी कप रहा है 1 घंटा से, मतलब पूरा देरी से रखते हैं ना इसी तरह मतलब हिल जाता है। तो देखिए अंतरा में क्या लिखे हैं कि सेजिया पया के करेला छेड़े खानी, दादा रे दादा को देता पानी पानी। हो सेजिया पया के करेला छेड़े खानी, दादा रे दादा को देता पानी पानी। आया के उतरले बाके बड़िया, राती के देहरा मुझ कैलस कमरिया, राती के देहरा मुझ कैलस कमरिया। तो दोस्तों आपको हम बता दिए हैं कि अंतरा कैसे लिखे हैं। जैसे मान लीजिए अब देवरा मुझ कैलस कमरिया, तो देवरा मुझ कैलस कमरिया उतने ना भौजी के साथे कांड कैले बा। भौजी के साथे इहो कांड कैले बा कि सेजिया पे कह देता पानी पानी, मतलब छेड़खानी करता, पानी पानी करता। देखिए छेड़खानी, देखिए वहां पे गिरा है पानी पानी। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, जैसे छेड़खानी और पानी पानी। तो छेड़खानी पानी पानी तुकबंदी भी लड़ गया। इस लाइन को आपको 2 बार गाना है। आया के उतुरले बा केवड़िया, सड़िया केवड़िया कमरिया, तुकबंदी भी लड़ गया, गाना भी सही हो गया। तो इसी प्रकार के गाना लिखा जाता है। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, हम दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक ना। विशेष नहीं बोलेंगे। आज का हमारा इतना ही वीडियो रहेगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और विशेष हम क्या बोलेंगे, अगर आप पर्सनली गाना लिखवाना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करिए 82 870 59 424। देखिए हम आपको समझा देते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 82 870 59 424। इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे आप कोई भी गाना भी लिखवा सकते हैं, या आप हमसे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। राइटर कैसे बने आपको हम क्लास भी करा देंगे। चलिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।